जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता। आज हम जानेंगे बीमार घर और घर में रहने वालों की बीमारी के बारे में। क्यों घर में रहने वाले लोग हमेशा बीमार रहते हैं। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि बाहर तो मैं ठीक रहता हूँ, पर जैसे ही घर के अंदर आता हूँ थकान, परेशानी, दर्द फील होने लगता है। या आपको ऐसा लगता होगा कि परिवार के लोग घर के बाहर सही हैं, पर जब घर के अंदर आते हैं तो किसी न किसी समस्या से घिरित रहते हैं। कोई ना कोई बीमारी परेशान करती है। किसी को टेंशन है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कमर दर्द है, किसी को थकान है। ऐसा आप फील करते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि घर में रहने पर आपको प्रॉब्लम फील होती है, परंतु जब आप घर के बाहर होते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या किसी रिलेटिव के यहाँ आप जाते हैं, तो आप अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करते हैं। यदि आपके घर के सभी लोग बीमार रहते हैं तो आपका घर बीमार है और बीमार घर में बीमारी वास करती है और सारा पैसा दवाइयों पर खर्च होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके घर से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है? घर में कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार, हमेशा खर्चा दवाइयों पर ही होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। आइए जानते हैं कौन से हैं वो लक्षण जिससे आप जान सकते हैं कि आपका घर बीमार है, और उसके बाद जानेंगे क्या कारण है जो आपका घर बीमार है और ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपके घर में दीवारों में दरार, सीलन आ रही है तो आपका घर बीमार है। ऐसी स्थिति में घर के लोग बीमार होने लगते हैं। आपके घर में बिना मतलब आप बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं कि अरे इसको रख लो, ये अभी फिर काम आ जाएगा, इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है, और एक जगह आप इसको इकट्ठा करते रहते हैं जो सालों साल भी यूज नहीं होता है। तो ऐसा करके आप अपने घर को बीमार कर रहे हैं। वहां नेगेटिव एनर्जी एकत्रित हो रही है जो परिवार के लोगों को किसी न किसी कारण बीमार करेंगी। अगर आपका घर बंद रहता है, आपके घर के अंदर एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, आपके घर के खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं और घर के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड घूमती रहती है, बाहर नहीं जाती है, और बाहर से ऑक्सीजन आपके घर में नहीं आ रही है, सफाई डस्ट को लेकर आप हमेशा अपने घर को बंद रखते हैं, तो ध्यान रखिए आपका घर बीमार है। अगर घर में आपने अननेसेसरी कपड़े, शूज, बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं जिनको आप यूज ही नहीं करते और वो सालों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो आप अपने घर को स्वयं अपने हाथों से बीमार कर रहे हैं। अगर ये लक्षण है आपके घर में तो तुरंत जो चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही है उन्हें आप किसी को दे सकते हैं। आपके देने से उनका भी भला होगा, साथ ही साथ आपका भी भला होगा, क्योंकि आपको उनकी दुआएं मिलेंगी। अब हम जानते हैं कि घर में वास्तु दोष के कारण कौन कौन सी बीमारियां वास करती हैं, कैसे आप जान सकते हैं। अगर आप घर में वास्तु के कारण परेशान हो रहे हैं तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ उसे सुनकर आप ध्यान देंगे तो वो चीजें आपको फील होगी, आपको अपने घर में मिलेगी, उसे आप तुरंत ठीक करिए और आपके घर का वास्तु सही होगा और परिवार के सभी लोग भी स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मल्ल युद्ध हुआ था तो ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को आदेश दिया था कि आप पृथ्वी पर औंधे मुंह लेट जाओ और जो भवन निर्माण करते समय तुम्हारा ध्यान रखेगा उसका जीवन सभी प्रकार से खुशहाल रहेगा, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं वास्तु पुरुष का सल यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट इनबैलेंस है तो आपके घर में टेंशन, डिप्रेशन, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स, माइंड में क्लॉट आना, यहाँ तक कि कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है या किसी भी प्रकार का मानसिक रोग भी हो सकता है।
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जल प्रधान है। अब ऐसा नहीं होता है कि आपने अपने घर में देखा और आपको ये दोष मिले और आप परेशान हो गए कि ये सारे दोष मेरे घर में हैं, अब मेरे घर के सभी व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। परंतु ध्यान रखिए कि ये लक्षण जब भी एक्टिवेट होते हैं जब आपकी जन्म पत्री में खराब ग्रहों की स्थिति चल रही हो या आपकी जन्म पत्री में गुरु ग्रह पीड़ित होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट खराब है तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। ऐसे में जिनके नॉर्थ ईस्ट खराब है वो बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आ गए हैं कि अब हम क्या करें। ये आपको जब भी फल देगा जब जन्म पत्री में आपकी स्थिति खराब हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी भी प्रकार का आपने कोई स्टोन यानी कि स्टोन की कोई मूर्ति, एक्वेरियम इस टाइप का रखा हुआ है या नॉर्थ ईस्ट में आपके कोई पाइपलाइन जा रही है और वो ब्लॉक हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको घुटनों की तकलीफ हो सकती है। और आपके घर में साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इनबैलेंस है तो घुटनों के दर्द की समस्या जरूर होगी। साउथ ईस्ट में लोहे का अगर किसी भी प्रकार का कोई भारी सामान रखा है और आपकी जन्म पत्री में छठे भाव की इन्वॉल्वमेंट बन रही है तो घुटनों से संबंधित समस्या आपके जीवन में आएगी। साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में दरवाजे आवाज करते हैं। आपके साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में दरवाजे हैं और वो आवाज कर रहे हैं या उन दरवाजों में जंग लग रहा है, तो ऐसे में आपको घुटनों की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में कोई स्टोर रूम बना रखा है तो भी आपको घुटनों से संबंधित समस्या आएगी। अब बात करते हैं यदि आपको पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट आप अपना चेक करेंगे। अगर आपको पैरों से संबंधित प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है आपके घर का साउथ वेस्ट इनबैलेंस है। आपके कमर में दर्द है, आपको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके घर का साउथ वेस्ट इनबैलेंस है। आपके साउथ वेस्ट में पानी, किचन या किसी भी प्रकार का लाल रंग नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज है तो आपको ये समस्या फेस करनी पड़ेगी। यदि आपको पेट से संबंधित रोग हो रहे हैं तो ध्यान दीजिए आपके घर का ब्रह्म स्थान, आप अपने घर के ब्रह्म स्थान को देखिए, क्या आपका ब्रह्म स्थान इनबैलेंस है। अगर आपका ब्रह्म स्थान इनबैलेंस होगा तो आपको पेट से संबंधित रोग, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब होगा। आपके ब्रह्म स्थान में यदि किसी भी प्रकार की कोई पाइपलाइन जा रही है और वो खराब हो रही है तो ऐसे में आपको पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, विटामिन्स की कमी हो सकती है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ ही यदि आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, किसी भी प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान देना है कि आपके घर में जाले, दीमक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ब्रह्म स्थान नॉर्थ ईस्ट की साइड में कोई भी पानी का सोर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी, आपको अस्थमा हो सकता है, आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके घर के ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान में कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपके घर में वास्तु दोष है। अपने घर को स्वस्थ रखेंगे तो आप स्वयं भी स्वस्थ रखेंगे। तो ध्यान रखिए कि अपने घर को पूर्णतः स्वस्थ रखिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, आपका घर साफ सुथरा, खुला और हवादार होना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपका घर बीमार है, कैसे आप उससे बीमारी को ढूंढ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। तो इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रख के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।